हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+2 बिजनेस स्टडी का 5th लेसन प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ लिखो और उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। लेट्स स्टार्ट। सिद्धांत प्रिंसिपल्स। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य होता है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध बताता है। यह सिद्धांत वह सत्य हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिकता का अर्थ उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, समान रूप से लागू होती है और प्रबंध के सिद्धांत में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक संस्था, शिक्षण संस्थाएं, चाहे सरकारी कार्यालय हो, खेल का मैदान हो, कृषि हो, सेना हो, क्लब हो, सभी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लगभग एक जैसे समान सिद्धांतों को अपनाना होता है। प्रबंध के सिद्धांत सारी जगह लागू होते हैं। सेकंड, जर्नल गाइडलाइंस, सामान्य मार्गनिर्देशन। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक या रसायन शास्त्रों के सिद्धांत की भांति कठोर नहीं है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल कठोर हैं, उस तरह से प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं है। भौतिक और रसायन शास्त्रों के सिद्धांतों को जैसा लिखा गया है वे उसी भांति पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत जर्नल गाइडलाइंस के रूप में होते हैं और इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम है। पहले समस्या उत्पन्न होती है, फिर उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया और उसी प्रयास में अनेक शोध कार्य संपन्न हुए, अनेक रिसर्च संपन्न हुए और अंततः समाधान ढूंढ लिए गए। इस प्रकार अभ्यास द्वारा ढूंढे गए समाधानों को ही हम प्रबंध के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध हैं वे अंतिम रूप से सत्य नहीं हैं। जैसे जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, तो पुराने सिद्धांतों में सुधार किया जा रहा है और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं, अर्थात उन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता। फिफ्थ, मेनली बिहेवियर, मुख्यतः व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांत का सीधा संबंध मनुष्य के बिहेवियर से है, व्यवहार से है। ये सभी संगठनात्मक स्तरों पर काम कर रहे लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक प्रबंध के प्रत्येक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिड लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, उन पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। ये संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो संस्था में मानव हैं और जो भौतिक संसाधन है जैसे मशीनें, उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। कारण व परिणाम संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात ये स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी विशेष परिस्थितियों में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके ये परिणाम होंगे। सेवंथ एंड लास्ट, कॉन्टिंजेंट, अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार ही इन्हें लागू करने या ना करने का निर्णय भी लिया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।